हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आरपीएल पर। फ्रेंड्स, आज 19 दिसंबर को जो डाटा एंट्री ऑपरेटर का एग्ज़ाम हुआ, जो सीजी व्यापम द्वारा कंडक्ट किया गया था, तो फ्रेंड्स उसी क्वेश्चंस का मैं जो रीजनिंग पोर्शन है उसका आंसर की लेके आया हूँ। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को अंत तक देखिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन पेपर है वो सेट डी है। ओके, आप अपने हिसाब से क्वेश्चन पेपर को क्वेश्चंस को फाइंड आउट कर लीजिएगा। तो चलिए फिर वीडियो को शुरुआत करते हैं। जो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 81 है, यही से जो हमारा रीजनिंग का पोर्शन था ये शुरुआत हुआ था सेट डी में। तो चलिए फिर देखते हैं। लुप्त संख्या ज्ञात करें। लुप्त संख्या ज्ञात करें। देखते हैं इस सर्कल में क्या हुआ दिया हुआ है। यहाँ से 1 2 3 4 और यहाँ से फिर दो पार्ट्स में डिवाइड है। फिर यहाँ देखते हैं 4 6 और 8। फ्रेंड्स, इस तरफ हम देखेंगे एक सर्कल के इस तरफ राइट पोर्शन में क्या क्या है। राइट पोर्शन में क्या किया है, यहाँ पे +1 कर दिया गया है ना। 1 में +1 किया है तो 2, 2 में +1 किया है तो 3, फिर 3 में +1 किया है तो 4। बट इस साइड हम देखते हैं तो यहाँ पे +2 किया है। तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल देखते हैं। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आप बताइएगा कमेंट में इसका आंसर क्या होगा। फ्रेंड्स, इसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस छूटा हुआ है तो आप उसको बताइएगा, ठीक है। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने कितना अटेम्प्ट किया है और आपके कितने स्कोर आ रहे हैं। ओके, तो चलिए फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि धन को गुणा प्लस को मल्टीप्लाई के लिए, ओके, जो धन है उसको गुणा के लिए और ऋण है उसको भाग के लिए, और जो गुणा है उसको माइनस के लिए, और जो भाग है उसको प्लस के लिए उपयोग होता है। तो 20 सॉरी 26 + 80 - 4 × 8 भागित 2 का मान क्या होगा, ये बताना है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चंस में क्या बोला है, जो प्लस है वो गुणा के लिए, मतलब जो 26 है मैं इस साइड कर देता हूँ, ठीक है। जो 26 है, 26 26 है वो 26, और धन यहाँ पे क्या है 80। तो जो 80 है वो धन में है और धन को हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ओके, धन को हम क्या करेंगे, गुणा के लिए है। तो फ्रेंड्स, जो 80 और 26 है वो इसमें क्वेश्चन में क्या है, प्लस में है, तो वो हो जाएगा मल्टीप्लाई में। ओके, और जो ऋण है, ऋण के लिए क्या हम उपयोग करते हैं, उसको हम भाग के लिए, सॉरी। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन के हिसाब से कैसे साइन बन जाएगा, जो यहाँ पे ऋण है वो हो जाएगा भाग पे। ओके, और जो यहाँ पे 4 × 8 है, 4 × 8 है, वो जो क्वेश्चन में क्या बोला है, जो धन है वो क्या है, यहाँ पे जो गुणा है वो हो जाएगा धन, है ना। सॉरी, देखते हैं क्वेश्चन में क्या है, धन गुणा के लिए और जो गुणा है वो है ऋण के लिए। तो यहाँ पे हो जाएगा ऋण या फिर माइनस, और जो भाग है, भाग है उसको धन के लिए। तो अब देखो ये हमारा बन गया। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। अब जो बॉडमास के नियम है उसको हम लगाएंगे। बॉडमास का नियम क्या कहता है, बॉडमास का नियम कहता है ब्रैकेट ऑफ आफ्टर देन डिवीजन। तो यहाँ पे देखो, जो बॉडमास में ब्रैकेट, यहाँ तो ब्रैकेट है ही नहीं ना, ऑफ भी नहीं है, तो हम कहाँ से शुरुआत करेंगे, भाग से, डिवीजन से। तो यहाँ पे डिवाइड करके देखते हैं, 26 × 80 / 4 है, तो 4 से डिवाइड करेंगे 80 को, तो ये हो जाएगा कितना बताओ, 20, है ना। तो यहाँ राइट कर देते हैं 20। अब -8 और प्लस का 2, अब गुणा करने पे क्या हो जाएगा, 26 दूनी 52, ये हो जाएगा 520 ऋण 8 + 2, 8 2 इसमें माइनस हो जाएगा। तो 520 को माइनस करते हैं 8 से,
तो ये हो जाएगा 512 और 512 में +2 करेंगे तो ये हो जाएगा 514। आया ना समझ में? तो फ्रेंड्स ये हो गया ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। ओके, अगला सवाल देखते हैं। फ्रेंड्स वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है ना? क्या है, इसमें समझाना पड़ रहा है, एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। तो देखते हैं 84 क्वेश्चन है। अगला पद ज्ञात करें। अगला पद ज्ञात करें, क्या क्या है हमारा? ए है, सी है, जी है और एम है। ए का होता है 1 और सी होता है तीसरे स्थान पे, जी होता है 7 स्थान पे। ओके, और जो एम होता है वो होता है 13वें नंबर पे, 13 नंबर पे। ओके, तो हम देखते हैं यहाँ पे ए और सी के बीच 2 का गैप, सी और जी के बीच है 4 का गैप, जी और एम के बीच है कितने का? और 6 7 13, 6 1 का गैप। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो सीरीज चल रही है 2 4 6, अब अगला क्या हो जाएगा? 8। तो 13 में 8 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 21। और 21वें नंबर पे कौन सा होता है हमारा? 21वें नंबर पे होता है वी, है ना? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे एस वाई और यू है। तो 21 नंबर पे होता है हमारा वी, RST U भी 21 नंबर पे हो जाएगा यू, है ना? वी नहीं यू। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अगला पद ज्ञात करें। AZ DV और GR। AZ, ए और जेड, उसके बाद डी और वी, उसके बाद जी और आर। तो फ्रेंड्स यहाँ हम देखेंगे ए और डी, उसके बाद डी और जी, उसके बाद जेड और वी और आर। तो देखते हैं ए और जो हमारा डी है, इसमें क्या है? ए और डी में देखते हैं तो कितना? +3, है ना? ए 1 होता है और ये 3 होता है। उसके बाद देखते हैं जी, जी कितना होता है? जी 7। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो 7 है यहाँ पे क्या हो गया? +3 हो गया। ओके, यहाँ पे 4, एक मिनट शुरू से बताता हूँ। तो ए का होता है 1, डी का होता है 4 और जी का होता है 7। ओके, तो यहाँ ए और डी के बीच का गैप है +3 का, मतलब +3 हो रहा है। और यहाँ से देखते हैं डी और जी के बीच यहाँ भी +3 हो रहा है। ओके, तो जाहिर सी बात है अगला हमारा क्या होगा? यहाँ से जी में +3 होके कितना हो जाएगा? 10। 10 नंबर पे कौन आता है? जे, जे हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखते हैं उसके बाद, इसके बाद हमारा क्या है? जेड है और वी है। जेड से वी में कितना हो रहा है? जेड से वी की तरफ आएंगे तो जेड का होता है बताइए 26, जेड का होता है 26 और वी का होता है 22। ओके, जेड का होता है कितना? सॉरी, जेड का होता है 26 और वी का होता है 22 और आर का होता है 18। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं 22, 26 से 22 में गए तो कितना हो गया? -4 का हुआ। और 22 से फिर हम कितना माइनस किए? 4 माइनस किए तो हो जाएगा 18। अब 18 में फिर से हम माइनस करेंगे, जगह छोटा हो जा रहा है, फिर से माइनस करेंगे 18 में। 18 में माइनस करेंगे 4 का तो मिलेगा 14 और 14 नंबर पे होता है एन। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा JN। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही जवाब, JN। अगला सवाल देखते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में 371 371 का मतलब स्काई इज ब्लू है और 235 का मतलब है सी इज डीप और 597 का मतलब है सी लुक्स ब्लू है, तो डीप का कोड कौन सा संख्या शो करता है? तो फ्रेंड्स यहाँ हम देखते हैं 371 और 235 में, 371 और 235 में देखिए कॉमन कॉमन वाला कौन सा है? 3 है दोनों में, है ना? तो हम देखते हैं यहाँ पे स्काई इज ब्लू और यहाँ पे डीप इज ब्लू, मतलब जो हमारा 3 है वो शो कर रहा है इज को। ओके, और अगला देखते हैं 597 का मतलब सी लुक्स ब्लू और सी और कहाँ पे है? यहाँ पे सी है, सी इज डीप और यहाँ पे भी सी लुक्स ब्लू। 235 और 597, यहाँ पे क्या कॉमन कौन सा है? 5 5 है। तो जाहिर सी बात है जो सी है वो उसको शो कर रहा है कौन? 5। ओके,
अब अगला कोशिश करते हैं ढूंढने का। जो 5 है उसको वो शो कर रहा है सी को। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे लुक्स लाइक, सॉरी लुक्स ब्लू है, लुक्स ब्लू, और ब्लू और कहीं है क्या, यहाँ है स्काई इज ब्लू, है ना, लुक्स ब्लू और स्काई इज ब्लू। यहाँ पे देखते हैं कौन सा कॉमन है 371 और 997 में, तो ये है 7, है ना। जो 7 है वो दोनों में कॉमन है, तो ये इसको शो करेगा, 7 शो करेगा किसको, ब्लू को। ओके, अगला देखते हैं। अब जो बच गया इसमें स्काई इज ब्लू में, ब्लू को हमने क्या 7 बना लिया और इज को 3, तो बच गया जो 1 है वो शो करेगा, 1 शो करेगा स्काई को। अगला देखते हैं इसमें। अब जो देखते हैं 597 में, 597 में सी हमने भी फाइंड आउट कर लिया कितना है, सी हमारा है 5 है, और लुक्स ब्लू, ब्लू क्या है, ये ब्लू है वो 7 को शो करता है, तो जो हमारा 9 हो जाएगा, 9 उसको किसको शो करेगा, जो 9 है उस वो शो करेगा लुक्स को। ओके, अब जो बच गया यहाँ पे सी इज डीप, सी हमने 5 माना है, इज कितना है, इज हमारा 3 है, और डीप ये किसको शो करता है, इज 5 है और 3 है, नहीं सॉरी 3 है इज और 5 है सी, तो यहाँ पे जो 2 हो जाएगा वो हो जाएगा डीप के लिए, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं, कितने वर्ग हैं, है ना। तो फ्रेंड्स ऐसे चित्र में हम कैसे काउंट करते हैं, जो नंबर ऑफ रो है कितना है 3 और ये 4, 1 2 3 4, और जो कॉलम है वो कितना है 1 2 और ये 3। तो फ्रेंड्स कैसे करते हैं, रो और कॉलम का मल्टीप्लाई, तो यहाँ से 4 ऐसे करके मल्टीप्लाई करते जाएंगे जब तक 1 नहीं आ जाता, है ना। तो चलिए फिर करते हैं कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 गुणा में 3, और अब इसके बाद 1 करते कम करते करते जाएंगे जब तक 1 नहीं आता। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे 4 तिया 12, 2 तिया 6 और 2 एक कम 2, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 20। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही जवाब। जो ऑप्शन सी है इसमें टोटल वर्गों की संख्या कितना है, 20 है। अगला देखते हैं। इसमें देखते हैं दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं, कितने त्रिभुज हैं। तो फ्रेंड्स इसको मैं थोड़ा जूम, आप देख पा रहे होंगे। तो फ्रेंड्स इसके लिए क्या होता है, जितना बेस होता है ना, उतना काउंट कर लेते हैं, या फिर चलिए काउंट करते हैं टोटल कितना हो जाएगा। यहाँ पे 1 2 और 3, ये है इस बेस पे जो बड़ा वाला है। अब दूसरा वाला ऊपर में जस्ट है वर्टिकल लाइन, इसको देखते हैं 1 और 2, फिर से यहाँ देखते हैं 1 और 2, सबको प्लस कर देना है, 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ भी 1 + 2 हो जाएगा 3, और यहाँ पे इन सब का प्लस करेंगे 1 + 2 + 3, तो 3 और 3 हो जाएगा 6। तो फ्रेंड्स यहाँ देखते हैं 6 और 3 9 और 3 12, तो इसका सही जवाब हो जाएगा टोटल 12। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, त्रिभुजों की संख्या है टोटल 12। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, 4 और 32 में ऐसा जो संबंध है वो भी दिए हुए ऑप्शन में संबंध होना चाहिए। तो फ्रेंड्स पहले ये जान ले कि 4 और 32 में संबंध है क्या। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है, और 2 की घात 5 हो जाएगा 32, है ना। तो ऐसा ही इसमें ऐसा कौन सा है जिसको हम करेंगे तो हमें ऐसे ही संबंध मिले, पहला वाला उसका वर्ग हो और दूसरा वाला उसका घात 5 हो। तो फ्रेंड्स हम ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही जवाब, है ना। 3 का वर्ग हो जाएगा कितना 9, और 3 की घात हम 5 करते हैं तो हमें मिलता है 243। ओके, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 243, ऑप्शन बी, 9:243। अगला प्रश्न देखते हैं। एक डाइस के विभिन्न स्थितियां नीचे दी गई है, कौन सा अक्षर बी के विपरीत फलक में होगा। तो फ्रेंड्स विपरीत फलक बताना है हमें बी का। तो यहाँ हम देखते हैं सबसे पहले हम कॉमन ढूंढते हैं ना। कॉमन अगर ढूंढेंगे तो ये तीसरा और चौथा में कॉमन दिख रहा है हमें, कौन कौन सा, सी डी, और यहाँ भी सी डी। तो फ्रेंड्स जब कॉमन मिल जाता है तो जो बच जाता है वो एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं, है ना। यहाँ कहने का मतलब क्या हुआ, जो सी और डी है ये दोनों कॉमन हुए, तो बच गया क्या क्या, बी और ई। तो फ्रेंड्स बी का विपरीत क्या हो जाएगा उसका
ई बी का विपरीत। तो ऑप्शन हो जाएगा डी सही जवाब क्वेश्चन नंबर 39 का। अगला सवाल देखते हैं। एक डाइस के 3 विभिन्न स्थितियां नीचे दी गई है, कौन सा अंक एक के विपरीत फलक में होगा? यहाँ पे हमें किसका बताना है? एक का। तो फ्रेंड्स यहाँ हम देखते हैं तो यहाँ कोई सा भी कॉमन नहीं है, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, एक नंबर पकड़ते हैं, जैसे कि जो दोनों में हो, है ना। जैसे कि यहाँ अगर पहला और दूसरा में लेते हैं तो 3 है। ओके, 3 से हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, और जो क्लॉकवाइज होता है घड़ी की दिशा में हम इसको क्या करेंगे, घुमाएंगे। ओके, तो देखते हैं पहले में क्या है, 3 से स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए 3, उसके बाद कौन सा आएगा, 2, उसके बाद 1। अब फिर इस वाले को घुमाते हैं तो 3 से स्टार्ट करेंगे, 3, फिर हो जाएगा 4 और ये 5। तो फ्रेंड्स विपरीत जो होगा वो एक दूसरे का विपरीत होगा, है ना। तो यहाँ पे एक का विपरीत हो जाएगा कौन सा, 5। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 5। अगला सवाल देखते हैं। नीचे दिए गए चित्र में आयत की संख्या है। आयत की संख्या यहाँ पे, एक मिनट इसको जूम करते हैं, आयत की संख्या बताना है। तो फ्रेंड्स इसको भी हम ट्रिक से करते हैं। इसको रॉ और कॉलम की संख्या गिन लेते हैं, 1 और 2, 1 और 2, और जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 1 और 2 3, और ये हो जाएगा 1 और 2 3। अब इसको गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 तिया 9। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 9। अगला सवाल देखते हैं। लुप्त संख्या ज्ञात करें। तो फ्रेंड्स 18, 12 और 3, और जो नीचे में है वो 72। तो फ्रेंड्स इसको हम करके देखते हैं, लेकिन यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ सा लगता है। जैसे 18, 12 और 3, इसका अगर हम क्या निकालेंगे, LCM निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 नी 18, 2 छक्का 12 और 3 का 3, और 2 9 का 9 हो जाएगा, और 2 तिया 6 और 3। अब इसके बाद कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, अब 3 3 एकम 3, तो 3 तिया 9 हो गया, 9 दूनी 18 और 18 दूनी 36। कितना इसका LCM निकल रहा है, 36, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है 72। ओके, यहाँ पे देखते हैं 24, 9 और 3 का जब हम LCM निकालते हैं तो हमें मिलता है 72। ओके, जैसे कि चलिए निकाल के बताता हूँ। 24, 9 और 3, इसका जब हम LCM निकालेंगे तो 12 दूनी 24, 9 का 9 और 3 का 3, 2 छक्का 12, 9 का 9 और 3 का 3। अब फिर से 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 9 का 9 और 3 का 3, फिर है 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, फिर से 3। यहाँ पे देखते हैं तो 3 तिया 9, 3 दूनी 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 और 36 दूनी 72। इसका आ रहा है सही। ऐसे ही LCM से निकालेंगे तो हमारा इसमें उत्तर देखते हैं कैसे आता है। हमें किसका किसका निकालना रहेगा, 21, 12 और 3 का। 21, 12 और 3 का जब LCM निकालेंगे तो हमें मिलेगा कितना, 21 का 21 हो जाएगा, 2 छक्का 12 और 3 का 3। ओके, 21 का 21, 2 तिया 6 और ये 3, फिर से 21 को करेंगे तो अब 3 से करते हैं, कितना हो जाएगा, 3 सत्ते 21 और 3 एकम 3, 3 एकम 3, अब कितना, 7 से, है ना। तो 7 तिया 21 हो गया, 21 दूनी 42 और 42 दूनी 84। तो फ्रेंड्स अगर LCM अगर व्यापम मानेगा तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। बाकी देखते हैं आंसर की कैसे निकलता है। अगला सवाल देखते हैं। लुप्त अक्षर ज्ञात करें। लुप्त अक्षर ज्ञात करें। यहाँ पे C, D और E, C और D, E को अगर हम नंबरिंग करेंगे तो ये हो गया 3 और ये हो गया 4 और ये हो गया 5। वैसे ही 3, G हो जाता है 7 और L हो जाता है 13। तो हमें बताना है C, और यहाँ पे ब्लैंक है, और V कितना हो जाता है, V हो जाता है 22। ओके, तो यहाँ हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो पता चलेगा जो 3 + 4 है 7, उसको हम यहाँ लिखे हैं। ओके, और जो हमारा L है, JKL, J होता है 10, K होता है 11 और ये होता है 12। उसके बाद
जो 7 हुआ, तो फिर 7 और 5। ऐसे ही अब कैसे करेंगे, 12 और 7, 12 और 7 हो जाएगा 19। और 19 पे कौन सा आता है, सॉरी, नंबरिंग करने के बाद हम देखते हैं दोनों इन गैप कितने कितने हैं। तो एक और यहाँ पे 3 और 4 के बीच, 4 और 5 के बीच का गैप है 1 1, है ना। उसके बाद देखते हैं जो 3 और 7 के बीच का गैप है 4 है, और 7 और 12 के बीच का गैप है 5। मतलब जो ये वाली 4 है वो यहाँ, और ये वाली 5 है वो यहाँ। अब यहाँ से जो ये वाली 7 है, आप देख पा रहे होंगे, यहाँ का जो ये वाली 4 था, मान लीजिए वो यहाँ यहाँ वाला गैप बना रहे, तो ये वाली 5 है वो यहाँ वाली गैप बना रहे। तो अब जो ये 7 है वो इन दोनों के बीच में गैप बनाएगा। तो ये 3 है, और 3 में +7 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, 10। और फिर जो ये वाला है वो यहाँ का गैप बनाएगा। तो 10 में 12 जोड़ेंगे तो हो जाएगा वो 22। तो ये करेक्ट है। तो मीन्स यहाँ पे जो 10 है उसका पोजीशन आएगा जे, मतलब जो जे जिस पोजीशन पे है उसका ये नंबर है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, इसका हो जाएगा जे सही जवाब। अगला सवाल देखते हैं। पी और क्यू भाई है, पी और क्यू भाई है, आर और एस बहन है, पी का बेटा एस का भाई है। ओके, पी और क्यू क्या है, भाई भाई है। ओके, और जो आर और एस है, आर और एस है वो क्या है, दोनों बहनें हैं। अब बोल रहे हैं पी का बेटा एस का भाई है, मतलब जो पी का बेटा है वो एस का भाई है। कहने का मतलब क्या हुआ, जो आर है, एस है, और जो पी का बेटा है वो तीनों भाई बहन हुए। कहने का मतलब जो पी के जो बेटे बेटियां हैं वो आर एस, और इसका जो बेटा हुआ वो हो गया। तो क्यू आर से कैसे संबंधित है, तो फ्रेंड्स जो क्यू है वो आर से, तो आर और एस बहने हैं, और जो क्यू है वो किसका है, पी का भाई है। मतलब जो आर है उसका संबंध होगा क्यू से, वो होगा चाचा का। देखिए जो पी और क्यू है वो क्या है, भाई भाई है दोनों। लेकिन आर और एस क्या है, ये भी बहन है। और जो पी का बेटा है वो एस का भाई है, पी का बेटा है, इंस का बेटा है, वो इसका भाई है। भाई क्यों हुआ, क्योंकि आर और एस बहने हैं। मतलब ये तीनों क्या हो गए, इस पी के बच्चे हो गए। अब देखते हैं जो क्यू है वो आर से संबंधित है। तो फ्रेंड्स ये जो आर है और एस है और ये भाई है, ये तीनों क्यों कौन सा हो गए, पी के संतान हो गए। तो आर का जो और क्यू है, तो आर का चाचा हो गया क्यू। तो क्यू आर से कैसे संबंधित है, तो क्यू है वो आर का हो जाएगा चाचा। ओके, तो ऑप्शन ए हो जा सॉरी ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल, नीचे दिए गए चित्र का अध्ययन करें और उस क्षेत्र को पहचानें जो शिक्षित बेरोजगार भारतीय को प्रदर्शित करता है। शिक्षित हो, बेरोजगार हो और वो भारतीय हो, शिक्षित हो, बेरोजगार हो और भारतीय हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखते हैं ये वाला सर्कल हमारा रोजगार युक्त को शो करता है, और ये वाला शिक्षित को शो करता है, और ये वाला भारतीय को शो करता है। तो फ्रेंड्स हमें ऐसा लेना है जो रोजगार युक्त ना हो, मतलब जो पहला वाला सर्कल है हमारा रोजगार युक्त, इससे क्या हो, बाहर हो। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं ऐसा कौन सा है जो बाहर है। तो एफ ही है ऐसा जो बेरोजगार होगा, मतलब जो रोजगार युक्त से बाहर है, और क्या है, शिक्षित भी है और वो भारतीय भी है। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला सवाल देखते हैं। उत्तर आकृति में से उस आकृति को चुनिए जो प्रश्न आकृतियों में दी गई श्रृंखला का अगला चित्र होगा। मतलब अगला चित्र हमें क्या होगा ये बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ देखते हैं 2 भुजा है, यहाँ 3 भुजा है, यहाँ 4 भुजा है। तो अगला कौन सा हो जाएगा, 5 भुजा वाला। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही जवाब, है ना।
यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4 और ये 5 5 भुजा है, इसमें तो भुजा ही नहीं है, सर्कल है। ये 4 भुजा है और ये 6 भुजा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल, उस चित्र को चुनिए जो शेष से भिन्न है। तो फ्रेंड्स यहाँ भी ये मेज को हमें इंगित करता है। इसमें भी इसके 4 पैर हैं, इसके भी 4 पैर हैं और इसके भी 4 पैर हैं। भले ही ऊपर इसमें चतुर्भुज है, इसमें षटभुज है और इसमें त्रिभुज है, लेकिन उसके 4 पैर हैं, लेकिन इसमें केवल उसके 3 ही पैर हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल देखते हैं। निम्न में से कौन सा वेन आरेख जानवर, कुत्ता व पालतू पशु के मध्य संबंध को दर्शाता है? तो फ्रेंड्स, जानवर तो सब होते हैं, है ना? या फिर जो पालतू होते हैं और कुछ जंगली होते हैं, लेकिन जानवर तो होते हैं। तो फ्रेंड्स, कुछ कुत्ते क्या होते हैं, जंगली भी होते हैं या पालतू भी होते हैं। तो मान लीजिए ये हो जाएगा इसका। मान लीजिए ये जो जानवर को शो करेगा, तो जानवर के अंदर भी क्या आ जाता है, कुत्ता आ जाता है। तो इसको वो शो करेगा, लेकिन सभी जो कुत्ते हैं वो क्या होते हैं, पालतू नहीं होते हैं। तो इस साइड का हो जाएगा, मतलब इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए। यदि रेन को वाटर, वाटर को ट्री कहा जाता है, ट्री को स्काई और स्काई को वाल कहा जाता है, तो फल किस में उगता है? फ्रेंड्स, यहाँ पे बोला गया है रेन को वाटर कहा जाता है, वाटर को ट्री कहा जाता है और ट्री को कहा जाता है स्काई, स्काई को वाल कहा जाता है। तो फल किस में लगते हैं? फ्रेंड्स, फल लगते हैं पेड़ पे या ट्री पे। तो ट्री को हम क्या बोलते हैं? ट्री को स्काई बोलते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा सी इसका सही जवाब। तो फ्रेंड्स, ये थे आंसर की जो हमें पता थे। अब बाकी आप कमेंट में बताइएगा और कौन कौन सा सवाल आपने बनाए हैं और आपने कितना स्कोर करने की सोची है। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे। सीखते रहेगा, सिखाते रहेगा। जय हिंद।